हर हर महादेव दोस्तों, शुरू करते हैं आपकी फोर्थ यूनिट बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन। बायोडाइवर्सिटी refers to the variety of the life on earth including plants, animal, microorganism and ecosystem. It can be categorized into three types. तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब है पृथ्वी पर पाई जाने वाली प्रकृति की विविधता, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और इकोसिस्टम के रूप में होती है। बायोडाइवर्सिटी को तीन प्रकार में डिवाइड किया जा सकता है। सबसे फर्स्ट है जेनेटिक डाइवर्सिटी, वेरिएशन इन जीन्स विद इन ए स्पीसीज। एग्जाम्पल डिफरेंट ब्रीड्स ऑफ डॉग्स और राइस वेरिएंट, जैसे कि किसी एक स्पीसीज के अंदर जीन का अंतर, एग्जाम्पल अलग अलग डॉग की ब्रीड्स या फिर चावल की वैरायटी। सेकंड है स्पीसीज डाइवर्सिटी, द वैरायटी ऑफ स्पीसीज इन ए रीजन, एग्जाम्पल टाइगर, एलिफेंट्स एंड बर्ड्स इन इंडिया। स्पीसीज डाइवर्सिटी, एक एरिया में अलग अलग स्पीसीज का होना, जैसे कि इंडिया में टाइगर, एलिफेंट्स और बर्ड का होना। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, different type of ecosystem like forest, desert, river and wetlands. Ecosystem diversity, अलग अलग प्रकृति की इकोसिस्टम जैसे कि फॉरेस्ट, डेजर्ट, रिवर और वेटलैंड्स। बायोजियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिया, इंडिया हैज डिवाइडेड इनटू 10 बायोजियोग्राफिकल रीजन बेस्ड ऑन क्लाइमेट, सोइल एंड बायोडाइवर्सिटी। तो इंडिया को 10 बायोलॉजिकल रीजन में डिवाइड किया गया है, जो कि क्लाइमेट, सोइल और बायोडाइवर्सिटी पर आधारित है। इसमें सबसे फर्स्ट है ट्रांस हिमालयाज, सेकंड है हिमालयाज, थर्ड है डेजर्ट, सेमी एरिड जोन, वेस्टर्न घाट, डेक्कन पेनिनसुला, गैंगटिक प्लेन, नॉर्थ ईस्ट रीजन, आइसलैंड, अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप, एंड लास्ट है कोस्टल जोन। ईच रीजन हैज यूनिक फ्लोर, फोना एंड इकोसिस्टम। हर एक रीजन की अपनी अलग पेड़ पौधे, जानवर और इकोसिस्टम होते हैं। वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी इज क्रूशियल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल एंड हैज वेरियस वैल्यूज। बायोडाइवर्सिटी इंसानी जीवन के लिए बहुत जरूरी है और इसका अलग अलग महत्व होता है। सबसे फर्स्ट हो गया हमारा कंजप्टिव यूज, रिसोर्सेज बी यूज डायरेक्टली लाइक फूड, फ्रूट्स, वेजिटेबल, मेडिसिन, हर्ब्स एंड फ्यूल वुड्स। कंजप्टिव यूज, डायरेक्ट रिसोर्सेज को जो हम यूज करते हैं, जैसे कि खाना, फ्रूट्स, वेजिटेबल, दवाइयाँ, हर्ब्स और फ्यूल, लकड़ी। सेकंड है प्रोडक्टिव यूज, रिसोर्सेज यूज टू प्रोड्यूस गुड्स लाइक टिम्बर, कॉटन एंड फिशेज। सोशल वैल्यू, कल्चर एंड रिलीजन सिग्निफिकेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, एग्जांपल स्केट ग्रोव्स, काव इन हिंदू कल्चर। इथिकल वैल्यू, every species has a right to exist and we have a moral duty to protect them. Artistic value, the beauty of nature, forest, waterfalls, wildlife, enrich human life and promote tourism. Second है productive use, resources जो हम goods बनाने के लिए यूज करते हैं, जैसे कि टिम्बर, कॉटन और फिशरीज। सोशल वैल्यू, कल्चर और रिलीजन महत्व, एग्जाम्पल स्केट ग्रोव्स और काव का हिंदू धर्म में महत्व। इथिकल वैल्यू, हर स्पीसीज को जीने का अधिकार है, हमें उनकी रक्षा करनी चाहिए। एस्थेटिक वैल्यू, प्रकृति की सुंदरता, फॉरेस्ट, वाटरफॉल, वाइल्ड लाइफ हमें सुकून देते हैं और टूरिज्म बढ़ाते हैं। सिक्स्थ है ऑप्शन वैल्यू, प्रिजर्विंग बायोडाइवर्सिटी फॉर फ्यूचर जनरेशंस एंड पोटेंशियल यूज, एग्जांपल अनडिस्कवर्ड मेडिसिन प्लांट्स। ऑप्शन वैल्यू, फ्यूचर जनरेशन के लिए बायोडाइवर्सिटी को संभालना और नए उपयोगों की संभावना, एग्जांपल अनडिस्कवर्ड मेडिसिन प्लांट। बायोडाइवर्सिटी एट ग्लोबल, नेशनल एंड लोकल लेवल। ग्लोबल लेवल, द अर्थ हैज ओवर 8 million species, but there are many at risk extinction due to human activities. National level, India is one of the richest countries in biodiversity with 7 to 8% of all recorded species. Global level, पृथ्वी पर लगभग 8 मिलियन स्पीसीज हैं, लेकिन ह्यूमन एक्टिविटी के कारण बहुत सी स्पीसीज एक्सटिंक्ट होने की कगार पर है, यानी कि गायब होने की कगार पर है। नेशनल लेवल, इंडिया बायोडाइवर्सिटी के मामले में एक समृद्ध देश है जिसमें 7 से 8% रिकॉर्डेड species हैं। Local level, small region like a forest, lake or village have unique biodiversity often vital for local communities. Local level, छोटे रिलीजन जैसे कि फॉरेस्ट, लेक या गांव में अपनी यूनिक बायोडाइवर्सिटी होती है जो लोकल कम्युनिटी के लिए जरूरी होती है। इंडिया एज ए मेगा डाइवर्सिटी नेशन, इंडिया इज वन ऑफ द 7 मेगा डाइवर्स कंट्रीज इन द वर्ल्ड बिकॉज इट हैज अराउंड 45,000 species and प्लांट्स एंड 91,000 स्पीसीज ऑफ एनिमल। इंडिया दुनिया के 17 मेगा डाइवर्स कंट्रीज में से एक है, क्योंकि यहाँ लगभग 45,000 प्लांट्स और 51,000 जीव जंतु पाए जाते हैं। द कंट्री हैज डाइवर्स इकोसिस्टम इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, वेटलैंड, डेजर्ट एंड माउंटेन। इंडिया यूनिक क्लाइमेट जोन एंड जियोग्राफिकल फीचर्स सपोर्ट रिच बायोडाइवर्सिटी। इंडिया के डाइवर्स इकोसिस्टम जैसे फॉरेस्ट, वेटलैंड, डेजर्ट और माउंटेन को सपोर्ट करते हैं। यूनिक क्लाइमेट जोन और जियोग्राफिकल फीचर की वजह से रिच बायोडाइवर्सिटी होती है। हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, हॉटस्पॉट आर रीजन विद हाई
biodiversity but are under threat from human activities. हॉटस्पॉट वही रीजन होते हैं जहां बायोडाइवर्सिटी काफी ज्यादा होती है लेकिन ह्यूमन एक्टिविटी के कारण खतरे में है। इंडिया हैज 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। इंडिया के 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं। फर्स्ट है हिमालय, सेकंड है वेस्टर्न घाट, थर्ड है इंडो बर्मा रीजन, फोर्थ है सुंदरवन निकोबार आइसलैंड। दिस रीजन हैव मैनी एंडेमिक स्पीसीज फाउंड नाउ वेयर एल्स। इस रीजन में बहुत से एंडेमिक स्पीसीज हैं जो सिर्फ वहीं पाई जाती हैं या मिलती हैं। थ्रेट ऑफ टू बायोडाइवर्सिटी, हैबिटेट लॉस, डिफोरेस्टेशन, अर्बनाइजेशन एंड एग्रीकल्चर reduce nature habitats, poaching of wildlife, illegal hunting of animal for their skin, horns and tusks, etc. Tiger, rhinos, man-wildlife conflict, human activities near forest lead to conflict with wildlife. Example, elephant damaging crop. Threat to biodiversity, सबसे फर्स्ट है हैबिटेट लॉस, डिफोरेस्टेशन, अर्बनाइजेशन और एग्रीकल्चर के कारण नेचुरल हैबिटेट खत्म हो रही है। सेकंड है पोचिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ, इलीगल हंटिंग के कारण एनिमल के नंबर घट रहे हैं और टाइगर और राइनो का शिकार इसका एग्जाम्पल है। थर्ड है मैन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, ह्यूमन एक्टिविटी के कारण वाइल्ड लाइफ और इंसानों के बीच कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। एग्जाम्पल, एलिफेंट के खेतों को नुकसान पहुंचाना। एंडेंजर एंड एंडेमिक स्पीसीज ऑफ इंडिया, एंडेंजर स्पीसीज, स्पीसीज एट रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन ड्यू टू हैबिटेट लॉस, हंटिंग और इन्वायरमेंटल चेंजेस। एग्जाम्पल, बंगाल टाइगर, एशियन एलिफेंट, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, गैंगनेटिक डॉल्फिन। एंडेंजर स्पीसीज ऐसी स्पीसीज जो एक्सटिंक्शन के खतरे में है और हैबिटेट लॉस, हंटिंग या एनवायरमेंटल चेंजेस के कारण ये गायब होती जा रही है। एग्जाम्पल, बंगाली टाइगर, एशियन एलिफेंट, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, गैंगनेटिक डॉल्फिन। एंडेमिक स्पीसीज, स्पीसीज फाउंड ओनली इन ए स्पेसिफिक रीजन एंड नाउ वेयर एल्स। एग्जाम्पल, नीलगिरी टाहिर, लायन टेल्ड मैक्यू, मालाबार सिविट। एंडेमिक स्पीसीज ऐसी स्पीसीज जो सिर्फ एक स्पेसिफिक रीजन में पाई जाती हैं और कहीं नहीं, जैसे कि नीलगिरी ताहिर। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कंजर्वेशन एंश्योर द प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन। बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना प्रेजेंट और फ्यूचर जनरेशन के लिए जरूरी है। फर्स्ट है इन सिटू कंजर्वेशन, ऑन साइट कंजर्वेशन, प्रोटेक्टिंग स्पीसीज इन देयर नेचुरल हैबिटेट। एग्जाम्पल, नेशनल पार्क, प्रोटेक्ट एरियाज फॉर वाइल्ड लाइफ। एग्जाम्पल, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इन सीटू कंजर्वेशन यानी कि ऑन साइट कंजर्वेशन स्पीसीज को उनके नेचुरल हैबिटेट में प्रोटेक्ट करता है। एग्जांपल, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसे कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, एरिया टू प्रोटेक्ट स्पीसीज एनिमल। एग्जांपल, भरतपुर बर्ड सेंचुरी। बायोस्फीयर रिजर्व, लार्ज एरियाज दैट कंजर्व बायोडाइवर्सिटी एंड प्रमोट सस्टेनेबल यूज। एग्जांपल, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। Scared groves, forest areas preserved due to religious belief. Wildlife sanctuaries, specific animal के लिए protect area. Example, भरतपुर बर्ड सेंचुरी। बायोस्फीयर रिजर्व, बड़े एरियाज और बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करते हैं और सस्टेनेबल यूज प्रमोट करते हैं। एग्जाम्पल, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। लास्ट है स्केर्ड ग्रोव्स, रिलीजन बिलीफ के कारण कंजर्व फॉरेस्ट एरियाज। सेकंड है एक्स सिटू कंजर्वेशन, ऑफ साइट कंजर्वेशन, प्रोटेक्टिंग स्पीसीज आउटसाइड देयर नेचुरल हैबिटेट। स्पीसीज को उनके नेचुरल हैबिटेट के बाहर प्रोटेक्ट करना। एग्जाम्पल, जू फॉर ब्रीडिंग एंड प्रिजर्विंग एनिमल। बोटेनिकल गार्डन फॉर कंजर्विंग प्लांट्स एंड स्पीसीज। सीड बैंक, स्टोरिंग सीड्स ऑफ रेयर प्लांट्स फॉर फ्यूचर यूज। जीन बैंक, स्टोरिंग जेनेटिक मटेरियल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। एग्जाम्पल, जू एनिमल को ब्रीड और प्रिजर्व करने के लिए। बोटेनिकल गार्डन, प्लांट्स को कंजर्व करने के लिए। सीड बैंक, रेयर प्लांट्स के सीड फ्यूचर के लिए स्टोर करना। जीन बैंक, प्लांट्स और एनिमल का जेनेटिक मटेरियल स्टोर करना। इन कंक्लूजन, बायोडाइवर्सिटी इकोलॉजिकल बैलेंस और ह्यूमन वेलबीइंग के लिए जरूरी है। इसकी रक्षा करना एक रेस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं बल्कि एक नेसेसिटी है। गवर्नमेंट और इंडिविजुअल की एफर्ट से हम बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और पृथ्वी की विविधता को बनाए रख सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी यूनिट खत्म होती है। आपसे मिलता है नेक्स्ट यूनिट के साथ।